मैं आप लोग उस प्रकार फिर से एक बात करना चाहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं पूरे पहले लोगों अब समय क्या है, एक अंत का समय चल रहा है, दुनिया का अंत होने का समय है। आपको मालूम है दुनिया में बहुत सी आफतें, दुनिया के अंदर बहुत सी तकलीफें मुसीबतें आज देख पा रहे हैं। अब इसलिए क्या करें, आज परमेश्वर साहब ने अपने जीवन में प्रार्थनिक जीवन, आत्मिक जीवन और उपवास जीवन में होना रखना जरूरी है। इन दिनों हम लोग प्रार्थना में, आत्मा में और परमेश्वर के उपवास में क्या करना है, पढ़ना है। और जब लोग उपवास प्रार्थना संगति में रहते हैं, फिर लोगों बाइबल के द्वारा परमेश्वर जीवन में अभिषेक करते हैं। चलिए फिर लोग चलना चाहेंगे और आप लोगों से पूछेंगे लास्ट में क्या कुछ सीखा था हम लोगों ने। निरंतर प्रार्थना में प्रेरित शुरुआत करें बोलिए। और आज उस विषय के साथ हमने लास्ट में सीखा कि निरंतर प्रार्थना में क्या रहना, हमको लगे रहने की जरूरत है। लगातार हम उससे क्या रहे, उस प्रार्थना में बने रहे। और आपको बताया था प्रार्थना का मीनिंग क्या था, आपको बताया था प्रार्थना किस प्रकार हमें करनी चाहिए और परमेश्वर का कार्य किस प्रकार हमारे जीवन से होता है। आज वचन के द्वारा मैंने आपने सुना पिछले भाषण में, और आज फिर से एक विषय को हम लेके आए हैं आप लोगों के साथ में मिलकर उस विषय पर बातचीत करना चाहेंगे और जल्दी से हम समाप्त करेंगे ताकि पिता हम सबको आशीष करने वाला होने पाए। आज देखेंगे उपवास के बारे में। इधर उपवास हम लोग सब रहते हैं ना, उपवास में सारे लोग रहे भी हैं और उपवास हमेशा रखते भी रहते हैं। और 22 फरवरी से उपवास जानते हैं 40 दिन के उपवास स्टार्ट हो रहे हैं, जो क्रिश्चियनों के, ईसाइयों के उपवास होते हैं। 22 फरवरी से क्या है, रोजे इसको बोलते हैं उर्दू भाषा में, वो स्टार्ट हो रहे हैं और अप्रैल तक वो चलेंगे और अप्रैल गुड फ्राइडे में जाकर वो खत्म हो जाएंगे। फिर लोगों तो हम लोग, मैं भी 22 फरवरी से इसको उपवास में जा रहा हूँ, ठीक है, 40 दिन के लिए खुदा आशीष करने पाए। और उपवास का मतलब आज हम देखेंगे उपवास तो जो विषय है मेरे पास में, उपवास हम कैसे करें और उपवास क्या है। आज विषय है कि हम उपवास कैसे करें और उपवास क्या है। इधर उपवास हम लोग रख रहे हैं, सबको मालूम उपवास हम लोग बहुत ज्यादा उपवास में हैं। कोई 40 दिन के उपवास, कोई 2 दिन के उपवास, कोई 3 दिन का है, कोई 1 दिन का है, कोई 7 दिन में जाते हैं, कोई 11 दिन में जाते हैं, कोई 21 दिन रखते हैं, कोई अलग अलग तरीके से हम लोग उपवास में रह रहे हैं। तो उपवास में हमें कैसे रखना चाहिए, उपवास बताएंगे आप लोग। उपवास रखने का क्या एक तरीका मेरे और आपके पास में है, कैसे रखना चाहिए उपवास बताइए। कितने लोगों ने उपवास रखा, हाथ उठाएंगे। 3 दिन का उपवास कौन कौन रखते हैं, 3 दिन का, पहले 3 दिन वाला उठाइए। उससे पहले चलो 1 दिन वाला उठाइए। 1 दिन वाले कितने उपवास रखते हैं, 1 दिन वाले जो सप्ताह में 1 बार उपवास रखते हैं, बाकी 3-4 लोग बाकी लोग रखते हैं। 3 दिन कौन रखते हैं सप्ताह में, सप्ताह में कोई 3 दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन उपवास। कौन 3 दिन रहते, कौन सा हमारे साल में 3 दिन कौन उपवास रहते हैं। अब इसने बोले पास में उपवास है, आपसे पहले बोल दिया ना कि उपवास के बारे में बताएंगे, इसलिए उपवास हाथ ही नहीं उठाएंगे आज। क्या दिन के उपवास कौन कौन रहते हैं, 7 दिन का। आज मैं आपको 5 बातें जो आज 5 तरह का उपवास आप लोगों को बताएंगे। 5 तरह का उपवास होता है। सबसे पहले 1 दिन का उपवास, दूसरा उपवास जो है वो 3 दिन का उपवास है, और चौथा उपवास जो तीसरा उपवास है वो 7 दिन का उपवास है, और जो चौथा उपवास है वो है 14 दिन का, और उसके बाद जो लास्ट उपवास होता है उसको बोलते हैं 40 दिन का। 11 दिन 7 दिन वाले में मिक्स जोड़ देते हैं लोग, 4 दिन और बढ़ा सकते हैं। 21 दिन जो क्या है वो भी इसके अंदर जोड़ देते हैं 14 दिन के अंदर, ताकि और कुछ दिन 7 दिन बढ़ाकर उसमें अपने क्या कर सके, उपवास की दिन को रख सकते हैं। पर मीनिंग बाइबल के अंदर ये इन उपवासों के बारे में बाइबल बताती है जो मैंने आपको बताया। आज उपवास मैंने आपको सिखाया है। 1 दिन का उपवास बाइबल में लिखा हुआ है, 3 दिन का उपवास बाइबल में लिखा हुआ है, 7 दिन का उपवास बाइबल में लिखा हुआ है, और 14 दिन का उपवास बाइबल में लिखा हुआ है, और 40 दिन का उपवास बाइबल में लिखा हुआ है। 11 दिन का उपवास बाइबल में लिखा, 21 दिन का नहीं लिखा, पर हम उसको भी कर सकते हैं, उसमें प्रो मना नहीं करते हैं। आज जानते हैं, मैं आपको केवल सबसे पहले उपवास का एक मीनिंग, एक तरीका बताना चाहेंगे, उपवास कैसे हमें रखना चाहिए, उपवास क्या है। तो निकालेंगे मेरे साथ बच्चन को मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और 16 और 17 आयत को पढ़ेंगे।
16, 17 और 18 आयत को पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो हाँ तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, हाँ क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, हाँ ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हाँ। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बस यहाँ परमेश्वर जी के द्वारा हम देखते हैं इसमें उपवास का एक तरीका क्या है। आप उपवास कैसे रखें, कैसे उपवास आपको करना है। आप परमेश्वर एक फिजिकल में आपको नॉर्मल तरीके से उपवास रखने का एक बात परमेश्वर बता दो। इसमें लिखा है जब तो उपवास करे तो क्या करना, कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना रहे। देखिए बात कब करिए उधर जब तुम उपवास करो हाँ तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं यस ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बस यहाँ परमेश्वर जी के द्वारा परमेश्वर 16 में कहते हैं कि जब तो उपवास रखे तो क्या करना। सबसे पहले वो कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पर क्या ना शास्त्री फरीसी कपटियों के समान जो दुनिया के दिखलाने वाले लोग होते हैं के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना रहे। आप भी लोगों उपवास का मतलब मीनिंग है जो इसका अर्थ है जो हम बताते हैं ऊपर वाले के साथ वास करना। मतलब उसका एक मेन पॉइंट अर्थ है, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें उपवास में चेहरे पर उदासी नहीं रखनी है। अपने शरीर में कोई ऐसी फील नहीं करना है कि मैं उपवास में हूँ या मेरे जीवन बड़ी कमजोरी आ रही है या मैं इस प्रकार हूँ। मेरे लोगों जब ऐसा होता है तो उसका मतलब आपका उपवास अच्छा नहीं जा रहा है। आज ऊपर वाले से वास करने का मतलब जानते हैं क्या है। उसका मतलब है कि हमें उसके साथ समय देना है। उपवास में हमें किसी मनुष्य को समय नहीं देना, किसी और बातों को समय नहीं देना है। उपवास में हमें केवल उस परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संबंध को बनाना है। यहाँ पर लोगों बाइबल में समझाती है सबसे पहले इसके 16 में आपके चेहरे पर उदासी ना हो, आपके मुंह बने हुए ना हो, ताकि तुम्हें लोग इस बात को उपासी ना जाने। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो व्यक्ति जो अपने इस प्रकार करते वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मतलब अपने जो उसको जीवन में प्राप्त करना मिल गया, उन्होंने अपने शरीर को दिखला दिया। मैं उपवास में हूँ, आप बहुत जानते हो उपवास को देख रहे होंगे दुनिया में। अब उपवास चलते हैं लोग क्या करते हैं, पहले बाल खोल के रहते कि नहीं उपवास में बाल नहीं बांधते हैं, तेल नहीं डाल सकते हैं उपवास में, नहीं हम खाना नहीं खाते हैं, हम तो ये खाते हैं। सब चेहरों को बनाकर बहने भाई बोलते हैं। तो उपवास एक भोजन के लिए नहीं, उपवास का जो मीनिंग जो है उसका पहला अर्थ जो मैंने बताया उसके साथ वास करना। और उसका जो एक और बात है आत्मिक नियमों का पालन करना उपवास है। उपवास जानते क्या है, आत्मिक नियमों का मतलब आत्मिक बातों का पालन करना है उपवास। आप एक शरीर की बातों का पालन करना उपवास नहीं। मतलब मेरे लोगों भूखा रहिए या मत रहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खाना खाएंगे तो भी आपको उपवास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं खाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लोग बोलते हैं उपवास में खाना क्यों छोड़ते हैं। फिर उपवास में खाना छोड़ने का कारण यह है कि हमें एक आलस ना आए और हमारे जीवन के अंदर एक नींद ना आए और हमारा मन खाने पर अभिलाषा में बढ़ने न पाए, इसलिए हम खाने को छोड़ने के लिए लोगों से बोलते हैं। बट उपवास जो है अपनी आत्मिक बुराइयों को छोड़ने का पहला कार्य है। उपवास का जो पहला कार्य वो है कि अपनी आत्मिक बुराइयों को छोड़ने का काम है उपवास। व्यक्तिगत एक दिन का उपवास जो रखते हैं वो अपने घराने के लिए होता है। एक दिन का उपवास जो कि पहला सामुएल दूसरे सामुएल उसका 1 अध्याय उसकी 12 में लिखा हुआ है। एक दिन का उपवास का मतलब क्या है। जब जानते हैं शाऊल पर विपत्ति आई, उसके परिवार पे विपत्ति आई, लोगों ने उस पर चढ़ाई कर दिया और लोग उसको मारने की ताक में थे और उसके विरोध में उसके घर को घेर लिया था। तो सारे घराने उसमें लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा घर जाकर, मैं आपको केवल आयत बताते हैं। उसमें लिखा है कि वो सारे घराने समझ क्या रहे, वो परमेश्वर के हजूरी में उपवास में गए
और रो रो कर बिलक बिलक कर उससे प्रार्थना करने लगे। पूरा घराना बच्चे समेत किसी ने भी खाना नहीं खाया। उस पे लिखा हुआ है उसकी एक अध्याय उसकी 12वीं आयत में। और वहां पर देखने को मिलता है उस उपवास के कारण उसके वैरी लोगों को परमेश्वर ने दूसरी सेना के द्वारा तलवारों से मरवा दिया। उसके उपवास सक्सेस हो गया कि उसने अपने मन में एक अपनी बुराई को देखा और उसकी गलती को उसने छाटा और परमेश्वर के सामने प्रभु अपने रो रो के सब बोले प्रभु उस पर दया कर, मैंने पाप किया है, और उपवास में गया। उस प्रकार आज परमेश्वर भी हमसे कहना चाहते हैं आपका उपवास दिखा भी ना हो, आपका उपवास दिखलाने के लिए ना हो, लोगों को जताने वाला उपवास मत रखिए। आज हम लोग बहुत उपवास में जा रहे हैं, सारे कलीसिया उपवास में जाते हैं, अच्छी बात है उपवास में जाइए, परमेश्वर कहता है ठीक है, बट उपवास का एक अर्थ भी समझिए। हम लोग में कितने बार लोगों से अगर मैं आज खड़ा होकर पूछूं, कई साल से लगातार उपवास में लोग जा रहे हैं, अगर लोगों से खड़ा करके पूछे, बात पूछ जाए कि भैया उपवास में क्या प्राप्त किया, यहाँ लिखा है परमेश्वर प्रतिफल देता है। क्या देता है आपको? जब इंसान मजदूरी करता है तो मजदूरी की क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है, नहीं मिलती मेहनत। जब इंसान पूरे सुबह शाम तक काम करता है तो उसका एक कमाई का एक समय के साथ उसको मजदूरी देते हैं ना। आप जॉब करते होंगे, आप नाना प्रकार के कुछ कार्य में होंगे तो आपको सैलरी या जो भी धाड़ी या कुछ ना कुछ आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की है। उस प्रकार आपका भी एक प्रतिफल, आत्मा का प्रतिफल परमेश्वर हमें संग के संग देते हैं। और उसकी 17वीं आयत बताती है, परंतु जब तू उपवास रखे तो अपने सिर पे क्या कर? तेल मलिए। आज लोग तेल लगाना पसंद नहीं करते। उपवास में ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, उपवास में यहाँ नहीं जाएंगे, उपवास में वहां नहीं करेंगे, उपवास में ये नहीं खाएंगे, उपवास में वो नहीं पिएंगे, उपवास में ये नहीं हो सकता, उपवास में वो नहीं हो सकता, और वो अपने अंदर की बुराई को बरकरार बनाकर रखते। आज इंसान मुंह से गाली पकड़ना उपवास में बंद नहीं कर रहा, इंसान झूठ बोलना उपवास में बंद नहीं कर रहा, उपवास में लड़ना बंद नहीं कर रहा, उपवास में झगड़ा करना बंद नहीं है, उपवास में क्रोध करना बंद नहीं है। तो कैसे बोले आप उपवास में हैं? कैसे बोल सकते हैं कि आप 1 दिन का या 3 दिन का या 7 दिन का या 14 दिन का या आप 40 दिन के उपवास में हैं? क्या फायदा? कोई फायदा है? अगर आपका जीवन आज भी ऐसा ही है जो पहले था उपवास से पहले, तो आपका कोई फर्क नहीं है। जो उपवास रखकर खत्म कर चुके हैं, अगर आपके जीवन में आज भी प्रतिफल नहीं मिला तो आपका उपवास बेकार। बाइबल का प्रभु कहते हैं, वचन परमेश्वर बताता है, तुम उपवास रखोगे तो कपटी के समान अपने सिर पे क्या करो? तेल मलो। और उसमें लिखा है, और तुम्हें कौन जाने पाए, तुम्हारे उपवास को कौन देखे? तेल मलना, मुंह धोना, नहाना, अच्छी तरह से जैसा फ्रेश होना, बढ़िया करके रहना, अपने जीवन में उदासी में लेके आना, किसी चिंताओं को लेके नहीं आना। हाँ उपवास में प्रार्थना का समय हो गया, जा रहे हैं, लेकिन नियमित बने। हाँ तो प्रार्थना करने मजबूरी है, उपवास में इसलिए करनी पड़ेगी। उपवास में लोग 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, बाकी तो 1 टाइम भी नहीं। लोगों के जीवन में क्या मैं देखा, कलीसियाओं के विश्वासियों के बीच में वो जो उपवास में होते थे पता पड़े कहाँ 3 प्रार्थना बैठे हुए हैं, जो उपवास खत्म हो जाए तो पता पड़े जी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपवास में 3 टाइम प्रार्थना थी, उपवास खत्म हो गया, अब 1 टाइम भी प्रार्थना नहीं रही, तो कैसे सामर्थ मिलेगा? कैसे सामर्थ आपके अंदर आएगा? कैसे बोले मेरे घर में शांति? 1 दिन का उपवास का मतलब है कि घर के अंदर आफतों से शांति को प्राप्त करना। 3 दिन का उपवास से मतलब जानते क्या है? एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 4 आयत उसकी 13वीं आयत में लिखा, सॉरी एस्तर की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत बताती है। एस्तर की पुस्तक में 4 के 13 में लिखा हुआ है, जब उपवास में वो जब जानते उसके नगर के अंदर, उस देश के अंदर आफतें आई और उसके जाति भाई के परिवारों पर आफतें आई, तो उसके भाई मोर्दकाई ने क्या बोला? एस्तर से आगे बोला कि अब इस देश के अंदर बड़ी परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है। एस्तर रानी, उसने क्या सोचा? वो एक रानी थी, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कोई विचार नहीं करा, अपने साथ में कुछ लोगों को लिया और वो 3 दिन के उपवास में बैठ गई। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वो 3 दिन के उपवास में बैठ गया। जब 3 दिन उपवास का पूरा हुआ, वो आफतें 30 दिन खत्म हो गई। क्या आपके संग भी ऐसे होता है क्या?
आप जिस विषय के लिए उपवास रख रहे हैं, क्या वो विषय आपके उपवास खत्म होने के बाद पूरा होता है? कि पास्टर जी होता ही नहीं है, क्योंकि अच्छे मन से उपवास नहीं है। आज लोग अच्छे मन से उपवास नहीं रखते। आज उपवास तो रख रहे हैं केवल दिखलावे में। कलीसिया में बोले उसने रखा चाय देगा था, मैं भी चाय देगा रखा। उसने 21 दिन का रखा था, मैं कौन से कम थोड़ी दियो। अरे मैं भी 21 दिन 40 दिन को डाली, कोई 3 दिन रखा, मैं 7 दिन रखूंगा, 7 दिन का मैं 21 दिन रखूंगा। मतलब लोगों को चढ़ कर पढ़ कर बोलने वाले नहीं। आज पहले को मेहराब 21 दिन 22 दिन या 7 दिन सप्ताह के उपवास के लिए मत जाइए। आज आपकी आत्मिक उम्मीदों में बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करिए। उस उपवास का मीनिंग समझिए, उपवास का अर्थ समझिए। उपवास ऐसा नहीं है केवल कोई भी रख लीजिए, कभी भी रख लीजिए, मन करे आज रख लीजिए, मन करे मत रखिए। मन में क्या है खा लिया, मन में आया कुछ भी नहीं रखा, ऐसे उपवास के लिए मत रखिए। आपका जीवन एक आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर से उन उपवासों में सामर्थ को मांगना है। आज उपवास हम रख रहे हैं, पर उपवास हमारे सक्सेस नहीं हो रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं जिन्होंने 3 दिन का उपवास रखा, क्या प्राप्त किया आपने? मैं आप लोगों से जिन्होंने 7 दिन का उपवास रखा, क्या मिला आपको उपवास में रखकर? जिन्होंने आज 11 दिन के उपवास में गए, 21 दिन के उपवास में, क्या मिला आपको? जो 40 दिन के उपवास में गए, उनके खत्म हुए उपवास में क्या प्राप्त किया आप लोगों ने? जैसे थे आप कलीसिया में वैसे ही दिख रहे हैं। जैसे आप विश्वास में थे वही विश्वास आपके अंदर दिख रहा है। ना तो कोई अभिषेक दिख रहा है, ना कोई सामर्थ दिख रहा है, ना कुछ बढ़ते दिख रहे हैं, ना कुछ करते दिख रहे हैं। आप पता क्या, वही स्वभाव, वही बोल, वही चाल, वही सब कुछ है। जो उपवास में रखने के बाद आपका स्वभाव बदलना चाहिए। जानते बाइबल में कहां लिखा है स्वभाव बदलने के लिए उपवास में? किसका स्वभाव बदल गया? किसका? एक शरीर का एक चेंजिंग दिखाई दिया जब मूसा हेरोन पर्वत पर उपवास करने के लिए 40 दिन के लिए गए। जानते हैं वो जो उपवास पे गए तो क्या किसके लिए गए थे? अपने प्रजा के लिए गए थे। वो 40 दिन का उपवास जब रखने के लिए गए तो अपने प्रजा के लिए उपवास रखने के लिए गए, और वहां पर उनके अंदर एक सिस्टम को देखते हैं, उनके चेहरे का नूर। जानते बदल गया उसका चेहरा। जो नीचे से ऊपर गया था तो अपने लोगों को छोड़ के गया था, तो उसका एक साधारण चेहरा था, वो नॉर्मल व्यक्ति था। और जब उपवास से वो वापस लौट के आया, लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाए। जैसे एक शीशे से लाइट लगती है चेहरे से, ऐसे उसके चेहरे से एक चमकने लगा। हालेलुया। उस परमेश्वर का भी सेक उसके चेहरे से चमकने लगा। उसके जीवन में एक नम्रता आ गई। बहुत नम्र व्यक्ति, बाइबल में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति कोई है तो वो मूसा है, और दूसरा कोई नम्र व्यक्ति बाइबल में नहीं है। वो नम्रता बन गया। उसने सारे क्रोध, ईर्ष्या, घमंड सब त्याग दिया उपवास में रहकर। उसके उपवास पूरे खत्म होते ही सब बात में नम्र हो गया, और उसने अपने चेहरे पर उसकी चमक को देखा। लोग उसको देख नहीं पाए, उसकी आंखों में लोगों ने देख नहीं पाया। जिन्होंने उसकी तरफ चेहरे को देखा, उसके चेहरे में क्या होने लगा? एक लाइट आई, और वो अपनी आंखों में जैसे लगता है कि दिख नहीं रहा है, क्या अंधेरा सा होने लगा है, ऐसे उसके चेहरे की रौनक बढ़ गई। हालेलुया। क्या आपका बढ़ता है? क्या किसी ने ऐसा होता है? मैंने आपको 2 पहला उपवास 1 दिन का, दूसरा उपवास 3 दिन का बताया। जानते हैं फिर 7 दिन का उपवास आता है, और 7 दिन के उपवास दूसरा शमूएल 31 अध्याय और उसके 13वें आयत में लिखा हुआ है। ये भी उस समय की बात है जब सेनाओं ने उन पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया, और उनकी सेना डरने लगी। शाऊल के साथ इस प्रकार की घटना होने लगी। वो डर गए, वो चिंतित हो गए। अब क्या होगा? परमेश्वर हमारे जीवन में क्या होना है हम समझ नहीं पा रहे। वो मतलब कुछ भी घबराने लगे, उसके पास कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दस वो पास वाले भाई को पढ़ देंगे। 2 शमूएल उसके 31 अध्याय और 13 आयत। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेस के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी। 7 दिन तक उपवास किया। वैसे जानते हैं एक
परमेश्वर के अब उसने क्या, एक व्यक्ति का जन्म का क्या हुआ, वो एक्सपायर होने के बाद उसने उसकी हड्डियों को क्या करा, गाड़ा और वहां पर बड़े चिंतित, बड़ा शोक दर्शाया 7 दिन तक। उनकी प्रजा में से, उनके लोगों में से क्या हुआ, एक व्यक्ति का क्या हो गया, वो खत्म हो गया था। और लोगों ने बड़े चिंतित करा और बड़े शोक करा, 7 दिन तक वो शोक में रहे और उपवास 7 दिन तक रहा। और जिनके द्वारा उसमें अगर आगे बढ़ते हैं, उससे पीछे में जब जाते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा वो एक बड़े एक राजाओं से, बड़े दूसरे देश के लोगों से उनका युद्ध था, है ना। और युद्ध था और उस युद्ध में वो क्या हुए, उस व्यक्ति के द्वारा वो हार प्राप्त कर पाए। और फिर लोग जानते हैं, लोग बाइबल के द्वारा पर ये समझाता है, बच्चे के द्वारा सिखाता है कि हम कभी भी परमेश्वर के साथ जब रहते हैं तो हम हारते नहीं हैं। कोई समस्या आपके सामने आ जाए, कोई मुसीबतें आपके सामने आती है, आपको लगता है कि मैं बहुत उससे अब जूझ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे करना क्या है, अब मैं कैसे करूंगा, मैं कुछ ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को समझ से बाहर जा रही है, मैं कितनी प्रार्थना कर रहा हूँ पर कुछ भी फल नहीं मिल रहा है। आप 7 दिन के उपवास में जाइए। जो बातें आपको समझ में ना आए, जो बातें आपको दिखने में ना लगे, जो बातें कुछ आपको सुनने में ना आए, कुछ बातें आपको किसी प्रकार को सुझाव ना मिले, तो आप 7 दिन के उपवास रखिए और 7 दिन के बाद उस उपवास के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। ये 7 दिन का उपवास था। और फिर लोगों, हम इस बात को याद रखिए, हम लोग कई लोग ऐसे हैं जो 7 दिन के उपवास में रहते हैं, हम उसका बिल्कुल सुनते हैं 7 दिन के उपवास से मेरे घर में शांति आएगी। फिर लोगों, एक सब उपवासों का अर्थ है, सबका अलग अलग विषय पर दिया हुआ है और हमें अलग अलग विषय पर क्या करना है, इनकी चर्चा करना है अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन में रखना है, उपवासी जीवन के अंदर रखना है। पहले वो याद रखिए। और उसके बाद 14 दिन का उपवास किस चीज के लिए होता है, अभिषेक करने के लिए। प्रेरितों का उसका 27 अध्याय और उसकी 23वें आयत में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने क्या करा, अपने दासों को, पतरस को, यूहन्ना को वहां पर एक आत्मा के द्वारा, जो 14 दिन के उपवास में थे और 14 दिन के उपवास कलीसिया के लिए, उन्नति के लिए और अपने समाज में किसी को नियुक्त करने के लिए, किसी को अध्यक्ष, किसी को लीडर से, किसी को अलग अलग तरीके से नियुक्त करने के लिए ये 14 दिन का उपवास रखा जाता है। और 14 दिन के उपवास में वो रहे तो उसके खत्म होने के बाद पवित्र आत्मा ने आकर उनसे बोला कि साउल को क्या कर, उसको साउल और सिलास को नियुक्त कर दीजिए सेवकाई के लिए। तो परमेश्वर के दासों ने साउल को, जो पौलुस था, और जो सिलास उसके संग सेवा करने वाले, से आप बीच में हमारे भाई लीडर, बहने लीडर हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में बोले कि उनको क्या कर, उनको अभिषेक कर और सेवकाई के लिए भेज दो। हालेलुया। 14 दिन का उपवास कोई नॉर्मल उपवास नहीं है, 14 दिन का उपवास है पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ दूसरों को नियुक्त करना। अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार में, मेरे भाई की, मेरे बड़े की आदर और सम्मान नहीं है, तो आप 14 दिन के उपवास में जाओ। कलीसिया में लगता है कि मेरे एक सेवा में मुझे पढ़ना है, तो 14 दिन के उपवास में जाओ। आपको लगता है कि 14 दिन के उपवास के द्वारा मैं अपने परिवार में कुछ नियुक्त करना चाहता हूं किसी विषय को, आप 14 दिन के उपवास में जाओ। आप 14 दिन के उपवास में जब जाएंगे, आपको पवित्र आत्मा के बताएगा कि आपको ये काम ऐसा करना है, इस कार्य को ऐसा नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करना है, कोई काम किसी की दूसरे के कहने से नहीं करना है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, किसी को कुछ बढ़ाना चाहते हैं, किसी को नियुक्त करना चाहते हैं, किसी को आप कुछ कार्य के लिए खड़ा करना चाहते हैं, तो आप 14 दिन के उपवास में जाइए। इस प्रकार पतरस यूहन्ना ने उपवास रखा और वहां के बाद उनको 14 दिन के बाद में परमेश्वर ने एक दर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा उनके भाई को उनको देखने पाए और नियुक्त कर दिया। उसी के बाद सबको मालूम है कि 4 दिन का उपवास, सबसे प्रथम उपवास नए नियम के अंदर किसने रखा, यीशु मसीह ने। मालूम है ना, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा हुआ है। और वहां पर जानते हैं, सबको मालूम है उसमें क्या हुआ उनके साथ में। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात में क्या रहे, वो तिखट सी पूरे उपवास, खाया न पिया न कुछ भी नहीं किया, पर वो जंगल में गए और उपवास में चले गए। और उपवास में जाकर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से उस सामर्थ को प्राप्त किया। और 40 का उपवास जानते किस लिए होता है, मालूम है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि 40 का उपवास शायद मुझे सेवकाई बढ़ने के लिए होगा, शायद कुछ अलग कुछ काम। 40 का उपवास है
दूसरों के लिए, सामत के लिए। 40 दिन उपवास का मतलब जानते हैं, जब मैंने आपको मूसा के बारे में बताया, मूसा किसके लिए गया था? मूसा अपने प्रजा के लिए गया, उपासक ने परमेश्वर से बात करने के लिए गया, प्रभु इन लोगों में कैसे संभालूं, परमेश्वर मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनको क्या बताना है मुझे। तब मूसा हेरोद पर्वत पर गया। अब यीशु मसीह 33.5 साल सेवकाई में, इससे पहले वो 30 साल अपने परिवार के साथ रहे थे, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने लोगों के साथ समय बिताते रहे। 30 साल पूरे होने के बाद उस परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा उन्होंने अपने एक यूहन्ना को गुरु बनाया और बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद में वो तुरंत परमेश्वर की आत्मा को जंगल में उपवास करने के लिए ले गया और 40 रात 40 दिन लगातार उपवास में रहे। और जानते हैं, जो उपवास का समाप्त हुआ तो उन्होंने क्या किया? वो घर जाकर सोने गए, घर जाकर बैठने गए, घर जाकर अपने कामों में नहीं लगे। वो 30 साल से अपने परिवार के साथ रहे। वो 40 दिन उपवास रखने के बाद फिर से अपने परिवार के साथ जाकर बोलने नहीं, मम्मी बता कौन सा काम करूं, पापा बताओ क्या करना है, अरे बताओ भैया जी कहां चलना है, ऐसा नहीं बोला। 40 दिन के बाद उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। उसने 40 दिन उपवास का मतलब है दूसरों की कार्य के लिए हमें तैयार होना है। हमें दूसरों के कार्य के लिए क्या करना है? तैयार, अपने कार्य के लिए नहीं। मुझे अपने घर का काम बनाने के लिए 40 दिन उपवास करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सब तरीका बताया। पहले दिन अपने परिवार का है, 3 दिन अपने समाज का है और 7 दिन उन किसी तो व्यक्ति को जो समझ में आए, कुछ बात ना समझे, उसके लिए प्रार्थना के लिए, शोक के लिए है। और 14 दिन दूसरों को दुख करने के लिए है और 40वें दिन हमें दूसरों की कार्य के लिए है। हमें दुनिया के अंदर उस परमेश्वर कार्य के लिए या किसी और के लिए रखना चाहते हैं तो 40 दिन का उपवास रखना है। हालेलुया। आज बाइबल बताती है, लोगों याद रखिए, 40 दिन का उपवास एक परमेश्वर का पावरफुल उपवास आपके जीवन में है। उस उपवास के बाद घर बैठकर, सोकर, खाकर, पीकर अपने जीवन को व्यर्थ ना बिताएं। 40 दिन के उपवास के बाद आप परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को नियुक्त कर दे। बोले प्रभु जैसे आप चाहोगे मैं वैसा करूंगा। आपकी प्रार्थना पढ़ने वाले हो, आपकी आत्मिकता में पढ़ने वाले हो, आप नम्रता में होने वाले हो जाओ, आप परमेश्वर के सामर्थ्य में पढ़ने वाले हो जाओ। 40 दिन का उपवास एक मीनिंग है, केवल खाना, कमाना, रहना, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड नहीं करना है। आप कमाने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता, कमाइए। आप अपने घर का काम करने के लिए मना नहीं कर, करिए, पर आप उसके साथ अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए कि प्रभु का कार्य भी मुझे अपने जीवन करना है। ये काम मेरा और आपका नहीं है, पूरे और बड़ हर एक इंसान के लिए है जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। दूसरों के लिए उपवास है। जहां आपको लगता है कि जहां परमेश्वर का कार्य नहीं हो पाए, मुझे वहां जाना है। यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास के बाद उतरे तो कहां पर गए बताइए? बहुतों को मालूम होगा और किसी को मालूम नहीं है। जब वो उतर के आए तो उनका एक शब्द लिख रहा, नप्ताली देश, जबूलून के देश और यरदन के किनारे वो छिगे लोगों के पास गए। सबसे पहले पहाड़ से उतरते समय एक नप्ताली, जबूलून और यरदन के पास 2-4 गांवों के पास वो जाकर उन्हें एक शब्द सुनाना स्टार्ट किया और उन्हें कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये बात किसी को मालूम नहीं है ना? बाइबल कहती है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मन फिराओ कि ईश्वर का राज्य क्या है, निकट है। और छिगे वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगे और बीमारों पे हाथ रखे, बीमार ठीक होने लगे और दुष्ट आत्मा निकालने लगे, भले चंगे करने लगे और लोग ठीक होने लगे और परमेश्वर काम में वो बढ़ते चले गए। हालेलुया। 40 दिन के उपवास ये है, कई बार घर बैठकर वो उपवास कर बोले हाँ पास्टर जी 40 दिन के उपवास में तो पास्टर जी मैं 40 दिन के उपवास में बैठी हुई हूँ, बैठा हुआ हूँ। जब 40 दिन उपवास खत्म हो गई तो क्या करो भैया जी? पास्टर जी ड्यूटी पर हो। अरे भैया ड्यूटी अच्छी बात है, मैं क्या करूं, घर में थोड़े रिश्तेदार आ रहे हैं ना, इसलिए पास्टर जी आज चर्च नहीं आ रही हूँ। ये 40 दिन के उपवास वाले व्यक्ति के नाम से बोलते हैं। जब 40 दिन क्या करें, बच्चे परेशान कर रहे हैं, पास्टर जी क्या करें, थोड़ा लेट हो रहे हैं। आज पति ने कुछ कह दिया है, इसलिए आज हम थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब पर बात नहीं करेंगे। ये 40 दिन वाले व्यक्ति के बारे में बात बताओ। आज बहन हो चाहे भाई हो,
40 दिन को उपवास रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लेके आएगा। हालेलुया। जो 40 दिन को उपवास रखता है, सर से लेके पांव तक आपके अंदर बदलाव होना चाहिए। पूरी बात नहीं कि अपने बॉडी को दूसरा करवा के लेके सर्जरी करवा लेके जाएंगे क्या? हम डॉक्टर के पास जाएंगे क्या सर्जरी करवाएंगे? को सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है, आपको आत्मिक सर्जरी की जरूरत है। हालेलुया। आपके जीवन में एक पवित्र आत्मा की सर्जरी की जरूरत है। उस पवित्र आत्मा को बोले कि मेरे जीवन में सर्जरी कर, मेरे बोलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा सब कुछ क्या कर, बदल दे। जब आत्मिक जीवन में छाएगी, जब यीशु को देखेगा, वो 40 दिन के पास से आए तो उनका कैसा जीवन था, उनके होठों का निकला सब लोग मोहित हो गए। उनके चेहरे को देखकर उसके पीछे हो लिए। जब वो पतरस, यूहन्ना, इंद्रियास नाव पर चढ़े हुए मछली के जाल को धो रहे थे, और जब यीशु मसीह वहां के उनके पास आए और से बोलेंगे तू कौन है? मैं, तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना ने, इंद्रियास ने ये नहीं पूछा कि तुम कहां जाओगे, कौन है तू कैसे हमसे बोलता है मछली पकड़ना छोड़ दे? हम क्यों छोड़े भैया, मछली पकड़ना हमारा व्यापार है। वो ऐसे नहीं पूछा इस मसीह से, उन्होंने केवल उसकी तरफ 1 सेकंड देखा और देखते ही उसने बोला, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। इंद्रियास, यूहन्ना, पतरस, तीनों ने क्या करा? जाल को छोड़ा, नाव को छोड़ा, वो उसके पीछे पीछे चलने लगे और उन्हें ये भी नहीं पूछा ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया, क्या नाम है, उसे नहीं मालूम, कहां लेके जाएगा नहीं मालूम था उनको, पर उसके पटों को सुना, उसके चेहरे को देखा, वो उनके पीछे हो गई। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। जब लोग तुम्हें देखें तो आपको बिना सोचे, बिना विचारे आप पर विश्वास करने लगे। हालेलुया। ऐसा 40 दिन का उपवास के सामर्थ आपके अंदर हो। 40 दिन उपवास के अंदर ये नहीं कि आज यीशु के नाम से निकल, ऐसे करके दुष्टात्मा निकालने वाला मत बनिएगा। 40 दिन के बाद में केवल हाथ तक के लोगों को गिराने वाला मत बनिएगा। 40 दिन के बाद आपका स्वभाव को लोग देखकर तुम्हारे पीछे आने वाला बनना है। हालेलुया। 40 दिन का उपवास सामर्थ्य उपवास है। आपके जीवन की सर्जरी करने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ है। आत्मिक सर्जरी करिए, जीवन बदलना है। उपवास करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ उपवास ज्यादा से ज्यादा रखिए, हर महीने रखिए, मुझे तो और भी अच्छी बात है। आप पूरे साल रखिए उपवास, अच्छी बात है, बट बदलना है। उपवास में क्या करना है? बदलना। 1 दिन का उपवास भी रखो तो भी बदलना है, 3 दिन का रखो तो भी बदलना है, 7 दिन का रखो तो भी बदलना है, आप 14 दिन का रखो तो भी बदलना है, 40 दिन का भी रखो तो भी बदलना है। बदलाव आना चाहिए। अब जिन दिनों उपवास रखे, मैं अभी आपको मालूम है, मैंने बताया नहीं किसी को, क्योंकि आत्मा ने मुझे बोल रखा है जितने भी उपवास वाले हैं उनकी 1 दिन मीटिंग करने वालों की। जिन्होंने उपवास रखे इस महीने, पिछले महीने जनवरी में, उनकी पर्सनल लोगों को नाम बुलाकर पर्सनल मीटिंग करूंगा। मैं पूछूंगा भैया आपने क्या क्या प्राप्त किया मुझे बताओ, ठीक है? सबने उपवास रखे हैं नहीं साल में ना, सबने रखे, चाहे 3 दिन का रखा, चाहे 1 दिन का रखा, सही, वो सब आएगा। 1 दिन वाला भी आएगा, 3 दिन वाला भी आएगा, हफ्ते वाला भी आएगा, 21 दिन वाला भी आएगा, 11 दिन वाला भी और 40 दिन वाला भी आएंगे। उनको देखेंगे हम चेक करके क्या सामर्थ्य है। जानते हैं जब पौलुस पतरस यूहन्ना प्रार्थना कर रहे थे कलीसिया के अंदर, उपवास पे चले थे, उनके उपवास की सामर्थ, उन दोनों व्यक्ति के उपवास की सामर्थ कलीसिया में पवित्र आत्मा से गूंज गया। हालेलुया। उनकी सामर्थ थे, उनके उपवास खत्म नहीं हुए। बाइबल को पढ़ेंगे तो मालूम करेंगे, प्रेतों का आपको पढ़िएगा घर जाकर, पूरी पुस्तक पढ़िए, सेवकाई के लिए, कार्य के लिए, आत्मिक के लिए बहुत उन्नति लेके जाएंगे। और जो दोनों व्यक्ति उपवास में चल रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे कलीसिया के अंदर, कलीसिया सामर्थ से भर गई, पवित्र आत्मा से भर गए, लोग पवित्र आत्मा में उछलने लगे, गाने लगे, आराधना करने लगे और चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उनका उपवास चल रहा था। जब कलीसिया में सब उपवास रखेंगे तो क्या होगा कलीसिया के अंदर? ऐसे शांत नहीं बैठेगी आराधना में, हालेलुया, गाने गाओ, तेज करो, ताली बजाओ, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास्टर जी खड़े होकर चिल्लाएंगे नहीं। आपकी आराधना ऑटोमेटिक आप सामर्थ से भर जाएंगे। हालेलुया। आपके जीवन में सामर्थ आ जाएगा। विश्वास के साथ उपवास में रखेंगे तो आपका उपवास का चेहरा नूर से भर जाएगा।
आपकी बॉडी दिखने लगेगी, आपका लैंग्वेज बदल जाएंगे और लोग कलीसिया में कहेंगे कि भैया उस कलीसिया में इतना भी सेक है, अरे तुम भी चलो, तुम्हें भी पवित्र आत्मा से भर देंगे। क्योंकि आप उपवास में चलेंगे तो इसको बोलते हैं उपवास करेंगे। एक अध्याय पढ़कर चलिए समाप्त करेंगे। यशायाह की पत्री 8वां अध्याय 1 से पढ़ें, उसके बारे में बोलकर चलिए समाप्त करेंगे। निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। गला खोल कर पुकार, हाँ कुछ ना रख छोड़। बस यहाँ परमेश्वर कहते पूरा कर दो, पूरा पढ़ दो। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंहता सा ऊंचा शब्द कर। यस, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। बस यहाँ पहली आयत बताती है, जो उपवास में होगा सबसे पहले उसका गला, वो फिर ताली बजाने के लिए उसको बोलने की जरूरत नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग बोला भी कि गाने के लिए बोलेंगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास्टर जी हालेलुया करके नहीं बोलेंगे, पास्टर जी हाथ पिलाओ, ताली बजाओ, हाथ उठाओ, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे बोला जाता है कि आंख बंद करो, बोलने की जरूरत नहीं है। आपसे बोलते हाथ उठाइए, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने लोग उपवास और प्रार्थना जीवन बिताने वाले लोग हैं वो खुद ही आत्मा में भरकर चलेंगे। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ गला खोल के पुकारना है, हमें याकूब के घराने के पाप को जताना है। हम सब परमेश्वर के याकूब के घराने के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं। एक दूसरे के पाप को जताने का मतलब ये मत सोचिए कलीसिया में खड़ो के बोले अरे मुझे परमेश्वर की आत्मा इस भाई के लिए बोल रहा है, ये बहुत बड़ा पापी है, ऐसा नहीं बोलना। इसका मतलब ये मत सोचना पास्टर जी मुझे बोला तो मैं अपनी संडे आऊंगा तो जरूर पवित्र आत्मा से भरकर लोगों को बोलता हूँ, देख बताता हूँ आपकी और सबके पास्टर जी कैसे सावते रहता। आप उसके घर जाओ, उस व्यक्ति से मिलो जिसको परमेश्वर की आत्मा ने बोला, परिवार से मिलो, मुझे बोलो मास्टर हम उनके घर जाना चाहते हैं, मैं भी चलूंगा। आप उनसे बात करो तो परमेश्वर आत्मा को बताएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मतलब? आगे पढ़ लीजिए, तीसरा ऐसे पढ़। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हाँ, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। मेरे लोगों बहुत से लोग कहते हैं, उपवास वाले व्यक्ति लोगों, बहनों, भाइयों, आप प्यार से ध्यान से अपने कान खोल कर सुनिए परमेश्वर क्या कहता है। लोग कहते हैं हमने तो उपवास रखा, परमेश्वर तूने हमारी सुनी नहीं। हम तो 21 दिन के उपवास में गए थे, हमने तो 3 दिन का भी रख लिया, 1 दिन का भी रख लिया, 7 दिन का भी रख लिया, 11 दिन का भी रख लिया, 21 दिन का भी रख लिया, 40 दिन का भी रख लिया, पर परमेश्वर ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। कारण क्या है? फिर लोगों सोचिए आप उपवास में तो रहते हैं, सुनता क्यों नहीं है परमेश्वर? यहाँ लिखा हुआ पढ़े, हमने दुख उठाया, हाँ, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हम दुख भी उठाते हैं, भूखे भी रहते हैं, खाना भी छोड़ते हैं, लोग की ताड़ना भी सहते हैं, फिर भी परमेश्वर सुनता नहीं है। पढ़े, सुनो, हाँ, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। यहाँ परमेश्वर कहता है उपवास के दिन भी तुम क्या कर रहे हो? अपनी ही इच्छा पूरी। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है तुम अपनी ही इच्छा पूरी, किसकी इच्छा पूरी करने के लिए उपवास रखा जाता है? अपनी इच्छा पूरी के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए उपवास रखा जाता है। हम क्या कर रहे हैं अपनी इच्छा पूरी के उपवास में? परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी का बर्तन मुझे देना ही है, परमेश्वर मुझे अभिषेक मुझे करना ही है, परमेश्वर मेरी बहन को ठीक कर दीजिएगा, परमेश्वर पापा को ठीक कर दीजिएगा, परमेश्वर मेरी बहन, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे घर के लोग ऐसे बोलते हैं मुझे, वो सबके मुंह बंद कर दीजिएगा। ये उपवास नहीं है लोगों, इस उपवास को मत रखिए। बहन पापा चाहता हूँ खानदान को तोड़ने के लिए, मैंने बोला 1 दिन का उपवास रखिए, वो परिवार के लिए है। 3 दिन का उपवास में ऐसा है, हर दिन उपवास जब रखते हैं, शुक्रवार होते हैं, बहुत से लोग हर शुक्रवार उपवास रखते हैं। क्या बोलते हैं शुक्रवार को? कि ये बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी मर्जी पूरी हो जाए, यहाँ परमेश्वर की मर्जी पूरी करना है। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हैं। और उपवास में लोग क्या करते हैं? उपवास में तो है, पर अपने जो घर के काम करने वाले, जो हमारे सेवक हैं या हमारे नौकर हैं, हमारे कार्य करने वाले, उनसे और ज्यादा बोलते हैं अबे इस काम को सही से कर, तुझे पता नहीं है ऐसा नहीं होता, इस काम को ऐसा कर, हुक्म चला दे। हुक्म नहीं चलाना है। आप उपवास में अपने को नम्र रखिए, परमेश्वर अपना आपको करने के लिए मौका देगा। चाहे कोई भी मेरे घर का हो, बाहर का हो, बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, अगर उन पर अधिकार नहीं जमाना उपवास में, पत्नी सोचे में तुझे पता ना मैं उपवास में हूँ, चाय तक नहीं पूछी मुझे, चाय बना के क्या
मेरा उपवास खत्म हो गया। कोई भाई लोग बोलते तुझे पता नहीं है, पत्नी बोलती पति से मैं नहीं पता, मैं उपवास चली मैं काम करूंगी तुम करो। ऐसा नहीं बोलना है। पति हो, पत्नी हो, भाई हो, दोस्त हो, मित्र हो, काम करने वाले, जॉब वाले, कोई भी हो, हमें उपवास के समय नम्रता में जाना है। पढ़े। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है हाँ कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हाँ। और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। परमेश्वर डायरेक्टली खोल के कह रहे हैं तुम्हारा उपवास का फल तो यहाँ पर है। मैंने मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 18वें आयत को नहीं पढ़ा था। जानते उसमें क्या लिखा है कि तुम गुप्त में उपवास रख, 18वें में लिखा हुआ है, और परमेश्वर तुम्हें गुप्त में क्या देगा, तुझे उपवास से जानेगा और तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारा उपवास का फल तो ये नहीं है। उपवास का फल परमेश्वर डायरेक्टली बताए, तुम्हारा उपवास का फल तो ये है। डायरेक्टली क्या बोलते इसमें 4 अध्याय का, तुम्हारे सुनो, तुम्हारे उपवास का फल तो यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। और ऊपर इसमें लिखा जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो ये इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। कितना भी सिर पटक के मर जाइएगा, उपवास में पूरे 24 घंटे वाला भी रखिए। चाहे एक टाइम का मतलब ये पूरे 24 घंटे कुछ मत खाइए पिए, फिर भी आपके उपवास पर भी सुनेगा नहीं। हालेलुया। क्या उपवास का प्रतिफल आपका? 18वें 6 अध्याय के 18वें में लिखा था, मैंने बताया इसका प्रतिफल परमेश्वर गुप्त में देता है, पर तुम्हारा प्रतिफल तो ओपन आ रहा है। हम लड़ते हैं उपवास में, हम झगड़ते हैं उपवास में, हम घूंसा मारते हैं उपवास में, हम उल्टा सीधा बोलते हैं उपवास में, गालियां बकते हैं उपवास में। ये सब उपवास नहीं है, ये तो दुष्टता है। ये आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो तुम उपवास रखते हो, ये उपवास की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, ऊपर तक नहीं जा रही। आगे जैसे पढ़ दो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, हाँ, क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर कहते हैं जो उपवास से मैं खुश होता हूँ वो उपवास तो ये है कि तुम स्वयं को दीन करो, अपने आप को दीन कर लीजिए, और उनके सामने ही नहीं मनुष्य के सामने भी दीन हो जाइए। हालेलुया। आप इतने दीन हो जाइए, लोग आपको बुरा बोलने दीजिए, गाली बकरे पकड़ दीजिए, झूठ बोलने बदनाम करने दीजिए। अपने आप को शांत रखकर परमेश्वर के उपवास में रहिए, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। और इस पर भी डायरेक्टली खोल के कहते हैं, और ये उपवास इस प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य स्वयं को दीन करें। क्या तुम इस प्रकार करते हो? परमेश्वर पूछ रहे, डायरेक्टली सवाल पूछ रहे बच्चन के द्वारा, दास के द्वारा। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है और ये परमेश्वर पूछते हैं, क्या परमेश्वर पूछते क्या तुम इस प्रकार उपवास रखते हो? आगे बढ़े। या सिर को जौ के समान झुकाना, हाँ, अपने नीचे टाट बिछाना, हाँ, और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। बाइबल कहती है, क्या तुम्हें परमेश्वर वचन बताता है, क्या तुम जब उपवास में रहते हो, हम बड़े शोक के समान, बड़े चुपचाप से रहते हुए, बड़े उदास के साथ हम जब उपवास में जाते, घुटने के बल बैठते हैं और सिर को झुकाते हैं और बड़ा शोक मनाते हैं, क्या इसी को उपवास कहते हैं? परमेश्वर बोले, क्या इसी को परमेश्वर का खुश होने का दिन समझते हैं? क्या परमेश्वर ऐसे उपवास से खुश हो जाएगा? सिर झुकाकर, घुटने टेककर, बड़े चुपचाप से, बड़े शांत से रहकर, अपने आप को शोक जैसा बनाकर उपवास में जाकर सोचते हैं मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हो, अपने आप को दुख दे रहे हो। तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे, उसको और दुखी कर रहे हो और अपने आप को दुख भी दे रहे। उपवास ये नहीं है। आगे बढ़े। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ऐसे यहाँ परमेश्वर कहते हैं के द्वारा, क्या ये उपवास से मैं खुश हूँ? जिनको उपवास को परमेश्वर कहते हैं कि अन्याय से करे हुए दासों को क्या करना है, और जो उसमें लिखा अंधेर करने वाले, सताने वाले को जुए को क्या करना, तोड़ देना है और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। मतलब जानते हैं इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि हमारे अड़ोस में, हमारे पड़ोस में, हमारे मिलने, हमारे झुलने वाले जो पाप में चल रहे हैं, दुख में बैठे हुए हैं, परेशानी में चल रहे हैं, जो आज भी गुलामी के अंदर है, शैतान के बस में है, मुझे घुटने टेक कर उनके लिए प्रार्थना करने पर उनके जीवन में तमाम टूटने खाए। हालेलुया।
आपके अड़ोसी पड़ोसी उपवास के द्वारा उस घर घराने के अंदर वो छुटकारे को पाए। इसको परमेश्वर उपवास कहते हैं। इसका मीनिंग ये है, मत सोचेगा कि उपवास केवल मेरे लिए है, उपवास केवल मेरी कलीसिया के लिए है, पास्टर के लिए रख रहा हूँ, कलीसिया के लिए रख रहा हूँ। नहीं भी लोगों, कलीसिया के लिए मत रहिए उपवास। मैं भी कलीसिया के लिए उपवास रखता हूँ। कई बार सोचता हूँ कि कलीसिया मेरी बदलाव में जाए, ये लोगों कलीसिया बदलाव में नहीं जाएगी जब तक वो खुद उपवास न रखेगी। हालेलुया। हमें अन्य जाति के लिए उपवास में रखना है, हमें अन्य जातियों के लिए उपवास में जाना है। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे उपवास के द्वारा वो बदलाव में आ जाए, मेरा पड़ोसी बदलाव में आ जाए, मेरे गांव के लोग बदनाम में आ जाए, मेरे नगर के लोग बदनाम में आ जाए, और सब के सब विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। उपवास है। आगे दिल समाप्त करना चाहिए, पूरा पढ़ना आगे। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। जानते हैं जितने दिन आप उपवास में रहते हैं, आपका खाना जितना बचता है उसे क्या करते हैं आप? बताइए क्या करते हैं उपवास में रखकर खाना? अपने 2 बहनों ने, भाइयों ने घर में उपवास रखा, जो अपने 7 दिन का रखा, 3 दिन का रखा, 21 दिन का रखा, 40 दिन का रखा, आपका खाना बचा। क्या किया आपने? क्या आपने सोचा कि मेरे आसपास के लोगों में, कहीं आसपास में पवित्र की आत्मा ने आपको अगुवाई किया कि कोई भूखा है? नहीं किया। उपवास से चल रहा है। आत्मा ने अगुवाई नहीं किया कि मुझे मेरा खाना जो है मुझे किसी को दे देना चाहिए। बोले पास्टर जी आपने पहले कोई बताया नहीं था, आज पता पड़ रहा है, आप कल आगे से ध्यान रखेंगे। आगे से ध्यान रखेंगे, हमें पता नहीं था। पता आत्मा बताती है, परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। इसलिए मैंने आपको बताया आत्मा के द्वारा क्या करना है, सर्जरी करवाइए अपने ऊपर। आत्मा ने सौंपना है। आपका बचा हुआ खाना आपके घर में न रहे। बाइबल में लिखा है कि भूखों को जाके खाना खिला देना है। आपका हिस्से का जितना भी खाना आपने रखा हुआ था, वो सारा खाना सुबह का, शाम का, 2 टाइम का खाना क्या करना है? 24 घंटे वाले हैं तो 1 टाइम वाले हैं तो 1 टाइम का सारा भोजन क्या करना है, चाहे कच्चा हो चाहे बना के, आप गरीबों को जाकर, ऐसे मोहताजों को जाकर दे के आइए, जिसको उपवास कहते हैं। और बाइबल कहते हैं इसके द्वारा इसमें इतना लिखा कि अनाथों, क्या बोल रहा है परमेश्वर ने? अनाथों को क्या करना है? क्या वह यह नहीं है अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। लोगों याद रखिए, बाइबल के द्वारा ये बातें परमेश्वर कहता है कि हमें ऐसे ही करना है। अनाथों को जो मारे मारे फिरते हैं घर लेके आइए, उनको नंगे को कपड़े दीजिए, खाना खिलाइए, उनसे बोलिए कोई बात नहीं भैया, 2 कमरे मेरे पास पड़े हुए हैं, एक एक्स्ट्रा है, जब तक तुम्हें परमिशन नहीं देता है यहाँ पे रहो, यहाँ पे खाओ, यहीं पे सो, मैं तुम्हें रखूंगा। ऐसा करें। हमने 2 कमरे तो बना लिए, पर मैं अकेला रहता हूँ, मेरे घर पर कोई नहीं है, कोई बात नहीं, किराए पे छोड़ देंगे। हम सोचते हैं ना, कई परिवारों में जाके देखने को मिलता है, कमरा खाली पड़ा, ताला लगा हुआ है, बहुत दिन से टेस्टिंग भी जमी पड़ी है, पर किसी को देना नहीं चाहते। सामान भर रखा है फालतू में, घर के टूटे फूटे बर्तन, उल्टी सी चीजें भर रखी है घरों में। कई परिवारों में जब जाता हूँ देखने को मिलता है, पर किसी पड़ोस में कि उसकी छत पे से पाइप टपक रहा है, पर उसको नहीं बोले भैया कोई बात नहीं, छतरा बताई मेरे घर में आ जा, तो यहाँ रह, नहीं बोला। अनाथों को, मारे मारे फिरने वाले व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को ही परमेश्वर ने उपवास में रहकर मुझे समझना, सीखना और आत्मा में बढ़कर कार्य करना है, बाइबल बताती है। ऐसा करना है। अब कलीसिया में जाके, मैं जिसने बोला जब घर घर की टीम मैंने बनाई, जब घर घर जाएंगे कलीसिया के लोगों के बीच में, तो आपको मालूम पड़ेगा कितने बहन कितने भाई ऐसे भी हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में जिनके पास बहुत परेशानी में है। आप तो सोचते हैं कि रोड पे जो घूम रहा वो ये ना था क्या, जो कोई नहीं बोला था, पर ये लोगों को वो वाली बात नहीं। परमेश्वर कहता है बहुत सारे ऐसे अपने होने के बाद भी लोग अनाथ हैं। हमारे अपने होने के बाद भी क्या है, लोग हमें छोड़ देते हैं। ऐसे परिवार भी हैं, सब कुछ होने के बाद भी उनको क्या कर दिया, त्याग दिया गया है। उनका एक मन के मन ही मन वो क्या घुटे हुए हैं, उदासी में है, परेशानी में है, तकलीफ में है। हमें उनसे मिलना है। तब कहते हैं आगे बढ़े,
तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा हाँ और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हाँ। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। मेरे को तब याद रखना, जो तू बीमारी में उपवास में रह रहा है, तो बड़े सामर्थ को पाने के लिए उपवास में रह रहा है, तू चंगाई प्राप्त करने के उपवास में रह, परमेश्वर का तब तेरा पाँव फाड़ते ही तेरा क्या होगा, तो बीमारी से चंगा हो जाएगा। तेरे परमेश्वर का सामर्थ तेरे पीछे पीछे चलेगा, जहां तू जाएगा परमेश्वर का अभिषेक तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। ये सोच के उपवास मत रखिए, परमेश्वर की अभिषेक चाहिए, सामर्थ को मांग रहा हूं परमेश्वर, क्योंकि ये उपवास करके रखेंगे तो अपने लोगों को सामर्थ नहीं आएगी। अपने सामर्थ के साथ साथ उपवास के साथ साथ हमें दूसरों की भलाई में रहना है। जब ऐसा रखेंगे तब आपका परमेश्वर का चंगाई आपको मिलेगी। अपनी बीमारी के लिए उपवास मत जाइए, अपने दुष्ट आत्मा निकालने के लिए उपवास मत जाइए। आप परमेश्वर के लिए उपवास रखिए, उससे बोले प्रभु मेरे अड़ोस में, मेरे पड़ोस में, मेरे मिलने, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदारों में ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनके लिए उपवास में हूं। परमेश्वर मेरे देश के अंदर ऐसे बहुत मोहताज लोग हैं, मैं उनके लिए उपवास में हूं। मेरी जाति भाई के बीच में ऐसे बहुत से बीमार परेशान हैं, उनके लिए उपवास में हूं। जब ऐसे उपवास रखेंगे आप भले होने लगेंगे, चंगे होने लगेंगे, और परमेश्वर का तेज, उसका सामर्थ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जानते हैं परमेश्वर के दास पास्टर बेनहीन का नाम पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर फेमस क्यों है? उपवास में रहते हैं, 12 घंटे की प्रार्थना है, घुटने पर एक ऊंट के समान घुटने हैं, और जब वो निकलते हैं ना घर से, तो परमेश्वर का सामर्थ उनके पीछे पीछे भगता है। हालेलुया। लोग आज परमेश्वर की आत्मा के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति के पीछे भगता है क्योंकि वो परमेश्वर में लीन है। आज वो परमेश्वर सामर्थ है, वो इंडिया में आना उसका मैन है, इंडिया में कभी नहीं आ सकता। वो वैन लगा हुआ है, इंडिया में आए तो पूरी इंडिया हिल जाएगी। जिस देश में, जिस नगर में रहता है, वहां के आस पड़ोस में किसी में भी दुष्ट आत्मा नहीं है। जिस कॉलोनी में रहता है उस कॉलोनी के लोग सब भले चंगे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इतना पावरफुल है। घर में जब प्रार्थना करता है, अड़ोसी पड़ोसी के अंदर दुष्ट आत्मा खेलती है। ये सामर्थ उसके अंदर, वो सामर्थ आपके अंदर आएगी जब उपवास में रहेंगे, सामर्थ में पाएंगे, तब परमेश्वर को देगा। ठीक है ना? मेरे लोगों को समझ में आया क्या? मतलब अब बाकी बात है, घर जाकर पढ़ लीजिएगा। एक और बच्चे को पढ़कर हम समाप्त करेंगे जल्दी से, ताकि आपको पास करके पाए। रोमी की पत्री 12 का 2 पढ़ के खत्म करेंगे। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बोलेंगे पास्टर जी हमने दूसरी कलीसिया में देखा, वहां तो पास्टर जी ऐसे कुछ नहीं बोलते है ना। पास्टर वहां चर्च में जाते हैं तो वहां तो खूब सुना, हमने बहुत सारे चर्च देखे हैं, बहुत से पास्टर देखे, वहां तो कुछ नहीं बोलते, वहां तो डांटते भी नहीं है, वो तो बड़े प्यार से बात करते हैं। पास्टर जी आप अच्छे पास्टर जी नहीं है ना। कई लोग मुझे बोल देते, भाई लोग, भैया जी, बहन लोग, कई लोग मुझसे बोलते हैं पास्टर जी अच्छे नहीं है। तो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं, पर मेरा परमेश्वर अच्छा है। तुम्हारे मेरा परमेश्वर अच्छा है। बाइबल लिखा है परमेश्वर कैसा है? भला है। जानते इसमें मैंने आपको कुछ बताना चाह रही हूं, तो संसार के जैसे मत बनो। बहुत से पास्टर ऐसे दुनिया में हैं, बहुत सी कलीसियां दुनिया में ऐसी हैं, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो मसीह में भी काम करते हैं, दुनिया में भी कर रहे हैं, मसीह के भी साथ और संसार के रीति रिवाजों के साथ कभी ना पाने लगेगी। बाइबल लिखा है 2 स्वामी की सेवा हम कभी नहीं कर सकते, है ना। 2 स्वामी की सेवा कोई एक जन व्यक्ति नहीं करता। मसीह के साथ रहकर और दुनिया के साथ भी चलने की वादा करे, वो कभी भी नहीं चलेगा। एक दिन कष्ट दुगना बढ़ के घर में आएगा। आज सोचने वालों कोई बात नहीं, पास्टर जी वास्तव में रखिए, मैं कहा पास्टर जी को पता है, मेरा करने का पास्टर कहते थोड़ा आत्मा आगे बोल लिए। फिर वो याद है कि परमेश्वर की आत्मा जब आप सामने आते हैं ना, जब मेरे सामने खड़े होते हैं, तो बोलता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। परमेश्वर बताता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम लोगों के साथ में रहता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर देते हैं। अन्य जाति के समान मत बनिए, दुनिया के लोग जैसे मत बनिए। दुनिया के लोग दुनिया का काम भी करते हैं और अपने जीवन यासी भी को करते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या होगा? तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। आज परमेश्वर तुम्हारे मन के नया चाहते हैं। आपका मन का नया होना परमेश्वर के लिए क्या है? आपके चाल चलन स्वभाव बदलना है। आप उपवास में जब रहेंगे तो आपको क्या करना है? प्रभु मेरे मन को बदल दीजिए। आप अपने लिए प्रार्थना करिए, मना नहीं कर रहे। आप अपने लिए कोई सामर्थ को, परमेश्वर से कोई चीजों को मत मांगिए, प्रभु से गाड़ी पंगा दौलत सोच मत मांगिए। बोलेंगे पास्टर जी आपने कभी मांगा, मैंने अभी तो नहीं मांगा, इसलिए मैंने दिया भी नहीं, मांगा भी नहीं है, दिया भी नहीं और मांगना चाहता भी नहीं हूँ।
और जैसा लगता है मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश भी रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जब देंगे वो बिना मांगे देंगे, पर हमें दूसरों के लिए देना है, दूसरों के लिए मांगना है और अपने मन को नया करना है। नए के लिए बोला, तुझसे बोला प्रभु मेरा मन क्या कर, नया कर। जब आपका मन नया होगा तो लोग अपना भी बोलेंगे भाई परमेश्वर का सेवक भाई बहन अच्छे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छा भाई है। क्योंकि मन के नए हो जाने में तुम्हारा चाल चलन स्वभाव बदल जाएगा। फिर आप बोलने से पहले सोचेंगे बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। छोटों से कैसे बोलना चाहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। मुझे कैसे कपड़े पहन के जाने बाहर, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं संसार में जब शादी विवाह पार्टी में जाऊं कौन से कपड़े पहनूं, आपको मालूम पड़ जाएगा। मुझे मेरे साथ कैसा एक स्वभाव होना चाहिए, मुझे भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में, पापा के साथ में, मम्मी के साथ में, घर में, कलीसिया में, पास्टर के साथ कैसे रहना है, आपको मालूम पड़ जाएगा। इसमें लिखा है, पूरा पढ़ दो। किससे किस चीज से मालूम करेंगे आपको, पढ़े बेटा। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मन के बदल जाने पर तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, पर कैसे मालूम करेंगे? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। याद प्रिय लोगों, याद रखिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छाएं ये बाइबल है। परमेश्वर का अनुभव इस बाइबल के अंदर है, जिससे आपको मालूम पड़ता रहेगा। हालेलुया। इसकी लास्ट बात में लिखा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छाएं और अनुभव से आप मालूम करते रहो। ये बाइबल है परमेश्वर का सिद्ध इच्छा। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यह है उसका अनुभव, अपने जीवन में लागू करना स्टार्ट कर दीजिए। आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं। कोई दुष्ट बीमारी तकलीफ शैतान आपको रोक नहीं पाएगी। चाहे कितने भी प्रॉब्लम सामने आ जाए, कितनी बड़ी समस्या सामने आ जाए, कितनी बड़ी रुकावट हमारे जीवन में क्यों ना हो, जब आप उसकी स्थिति इच्छा पे चलने लगेंगे, आप उसके अनुभव को अपने अंदर रखेंगे, आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। फिर मैंने आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया उपवास में क्या होना चाहिए, आपको बोलने की जरूरत आपके अंदर दिखेगा। बोलेंगे नहीं, आपका स्वभाव बता देगा कि मैं कितना उपवास में, कितना प्रार्थना में, कितना सामर्थ में भरा हुआ व्यक्ति हूं। आपको देखने से लोग पता कर लेंगे कि भाई सच में अभिषेक करा हुआ व्यक्ति है, सच में सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति है। आपका चेहरा देखते ही लोग बोलेंगे परमेश्वर का अच्छा व्यक्ति है। ऐसा होना चाहिए। समझ में आया क्या मतलब? आज उपवास का मैंने समझ पाया उपवास कैसे रखना चाहिए, है ना? उपवास क्या है आपको मालूम पड़ा? आज ऐसा उपवास रखिए। फिर लोगों नेक्स्ट मीटिंग में आगे वाले टाइम पे मैं आपको इस प्रकार के उपवास में को इसलिए बुलाना चाहता हूं ताकि आपको अभिषेक करेंगे, पर्सनल अभिषेक की प्रार्थना रखेंगे। उस अभिषेक प्रार्थना में आपको बढ़ना है, परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना है, परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ना है, ताकि आप उपवास में रहकर जान पाए कि परमेश्वर का अभिषेक मेरे लिए क्या है। ठीक है, इस वचन के साथ सभी को आशीष दे पाए। सर्वजय मसीह की